दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर एयरपोर्ट के हालात कितने ज्यादा इस समय खराब हैं, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पर एयरपोर्ट के अंदर लोग सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन हो। ये तस्वीर बताया जा रहा है कोची की है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें एयरपोर्ट की सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान हैं और कई घंटों तक अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। कई की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। ये सब कुछ क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है ये भी आपको बताऊंगा, और आखिरकार राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर क्या बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर की ये कटिंग आपके सामने, जहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है दैनिक भास्कर, 4 दिन में 1200 प्लस फ्लाइट रद्द, सरकार बैकफुट पर, वीकली रेस्ट नियम तत्काल वापस, देश भर में इंडिगो पैसेंजर 4 दिनों से परेशान, मारपीट के हालात। ये सब कुछ दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार भी अब बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रही है। जो नया नियम सरकार लेकर आई थी उसे वापस ले रही है, लेकिन इसके बाद भी जो हालात हैं वो काबू में नहीं आ रहे। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि तस्वीर ऐसी कई और सामने आ रही है, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आते हुए दिखाई दी। जो नए नियम लागू किए थे, अभी मैं आपको बताऊंगा नए नियम क्या लागू किए थे, उसे वापस ले लिया है। साथ ही साथ देश में इस समय सबसे ज्यादा हंगामा एयरपोर्ट पर ही देखने को मिल रहा है। फिर चाहे मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, पुणे की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए, बैंगलोर की बात की जाए, और भी कई एयरपोर्ट है जिसमें से तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, लोग परेशान है। 1200 प्लस फ्लाइट जो है वो जो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, लेट आ रही है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है, जगह नहीं है। और साथ ही साथ देख सकते हैं ट्रॉली बैग किस तरीके से एयरपोर्ट पर जमा हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि एआई पिक हो। लेकिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, क्राउड की तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि या कोई मॉल हो या फिर रेलवे स्टेशन। जिस तरीके से हालात हो गए, बद से बदतर हो गए, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज सामने आते हुए दिखाई दे रही है इंडिगो के पास। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब इंडिगो की बात हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक तस्वीर शेयर की है, बताने की कोशिश की है कि ये सिर्फ इंडिगो के हालात नहीं। आपको बताना चाहूंगा क्या लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रीनिवास बीवी, जो हालात इंडिगो का है वही एयर इंडिया का भी है। देख सकते हैं आप एयर इंडिया की भी तस्वीर शेयर करते हुए, वीडियो शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी नजर आ रहे हैं। यानी कि सिर्फ ये हालात जो है वो इंडिगो का नहीं, एयर इंडिया का भी है, और कहा जा सकता है और किसी कंपनी का भी हो सकता है। राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर जवाब दिया है। 24 घंटे से पैसेंजर जो है वो फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और कितने ज्यादा परेशान हैं, इस तस्वीर को फिर से मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। देख सकते हैं कई लोग तो चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टाफ के ऊपर, क्योंकि कई लोगों का सामान नहीं मिल रहा है, कई लोग वेट कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट लेट आ रही है और गुस्से में काफी ज्यादा जनता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय शायद आपको मोदी और पुतिन के बारे में बताने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ भी देश के अंदर नहीं है, हजारों लोग परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ही आज आपको यह मुद्दा बताए या फिर ये कहा जाए इस पर डिबेट करे। आज का सबसे अहम मुद्दा यह होना चाहिए कि देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों लोग एक साथ परेशान है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, कई लोगों को इसमें जरूरी काम हो सकता है, लेकिन आज उनका काम भी डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा स्टाफ की कमी नजर आ रही। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कुछ की तो फ्लाइट कैंसिल भी हो गई और उनको अपडेट नहीं दी गई, मैसेज नहीं दिया गया। ऐसी भी कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर जनता बताने की कोशिश कर रही कि उनकी फ्लाइट तो कैंसिल कर दी इंडिगो ने, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया गया, उन्हें मैसेज नहीं दिया गया। इस वजह से उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें यह बात तब पता चलती जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री पानी, खाना और जरूरी सामानों के लिए स्टाफ से बहस और झगड़ा कर रहे हैं, यहां तक कि मारपीट की नौबत भी आ गई है। ये हालात सामने आ रहे हैं कि जरूरी सामान के लिए, खाने पीने के सामान के लिए, पानी के लिए लोगों को झगड़ा करना पड़ रहा है स्टाफ से। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर होनी चाहिए, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात रिलीजन के नाम पर बहस करती है उसे कम से कम आज इस पर बहस करनी चाहिए, जबकि हजारों लोग परेशान हैं और एक साथ 1200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से इस पर सवाल पूछना चाहिए, इंडिगो से इस पर सवाल पूछना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि श्रीनिवास बीवी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एयर इंडिया का भी यही हाल है, तो एयर इंडिया से भी यही सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन शायद सरकार से सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछेगी, इंडिगो से सवाल अगर पूछा जाएगा तो इनडायरेक्टली
ये सवाल सरकार पर ही आता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जगह पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को लेकर खबर बताने की कोशिश की जाएगी। आपको एक तरीके से कहानी रचकर मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करेगी, जैसा कि वो सालों से करते हुए दिखाई दे रही। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा वजह क्या है, क्यों ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए डीजीसीए यानी कि आपको बताना चाहूंगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए रूल बनाए हैं एफडीटीएल, जहां पर कहा जा सकता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर नए रूल सामने आते हुए दिखाई दिए। पायलट और क्रू मेंबर्स को 7 दिन में लगातार 48 आवर्स का रेस्ट देना अनिवार्य है, यानी कि 48 आवर्स का रेस्ट पायलट और क्रू मेंबर्स को देना अनिवार्य है। ये नया रूल जो था वो आता हुआ सामने दिखाई दिया डीजीसीए के तरफ से, और इसी वजह से इंडिगो के पास स्टाफ की कमी पड़ गई। लिमिटेड स्टाफ से, यानी कि साफ है इंडिगो अपना काम चला रहा था, जैसे ही नया रूल सामने आया स्टाफ की कमी होते हुए दिखाई दी, और स्टाफ की कमी की वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टाफ आपके पास है नहीं, मैनेजमेंट आप कर नहीं पा रहे, और भीड़ देखने को मिल रही है, और पूरी तरीके से कहा जा सकता है यहां पर हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के पास अपडेट तक नहीं पहुंचाई जा रही है, लगातार रद्द फ्लाइट होते हुए नजर आ रही। आपको आगे बताना चाहूंगा डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मनाने का प्रावधान था, और साथ ही साथ जब ये तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी, खबरें सामने आते हुए दिखाई दी, तो इसके बाद सीधा सरकार बैकफुट पर आते हुए दिखाई दी, अपने नियम को विड्रॉ करते हुए सरकार दिखाई दी, जिसका आप ये प्रूफ देख सकते हैं। यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नए रूल बनाए गए थे अभी फिलहाल उसे विड्रॉ किया जाता है, सरकार की तरफ से राहत दे दी गई है इंडिगो को, और कहा जा सकता है जैसा कि श्रीनिवास द्विवेदी ने वीडियो शेयर की यहां पर एयर इंडिया को। आपको आगे बताना चाहूंगा 4 दिन से पूरी तरीके से जो क्रू मेंबर्स है या फिर स्टाफ है उसका शॉर्टेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, और तस्वीरें आप देख सकते हैं हैरान करने वाली है। पूरी तरीके से एयरपोर्ट जो है वो बदल चुका है रेलवे स्टेशन, लोग वहां पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर उन्हें चलना चाहिए था। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इसके बाद एक वीडियो और भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी को एंटी बिजनेस बताने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी एंटी बिजनेस नहीं, एंटी मोनोपोली है। आपको बताना चाहूंगा सामने आपके राहुल गांधी का एटीट्यूड, जहां पर राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिगो का तमाशा इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है, यानी कि साफ है इंडिगो में जो आज ये सब कुछ तमाशा हो रहा है ये सीधा सीधा सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बार फिर आम भारतीय ही इसकी कीमत चुका रहा है, देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के हर सेक्टर में निष्पक्ष कंपटीशन चाहिए, मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली नहीं। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है, सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर को लेकर, इन वीडियोस को लेकर, जहां पे राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन होना चाहिए, ना कि आप एक कंपनी या एक इंसान के हाथ में सब कुछ जाकर दे दो कि आप ही सब कुछ संभालो। इससे क्या होता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, एक के पास सब कुछ आ जाता है, सारी पावर आ जाती है, तो वो कंपटीशन नहीं करता, अपग्रेड नहीं करता खुद को, और कहीं ना कहीं आखिर में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये तस्वीर जो सामने आते हुए दिखाई दे रही है इसे आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को लेकर लगातार खबर बता रही है, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के हिसाब से ये मेन न्यूज नहीं है, या फिर ये कहा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस पर शायद डिबेट नहीं करेगी। अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।